All my dear students, as you all know, today we are doing the second unit. Okay, first unit of ours is already done. We have to hurry up a bit on finishing our portion and start the second unit. ठीक है? So second unit की अगर आप बात करें, it is going to be very very interesting. Business के बारे में ही हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Like for example, business environment exactly क्या होता है? Okay, so see आप लोग there are a few points written here in this PPT. उसके basis पे we will try to understand. Great. Now see students, before starting मैं आपको कुछ examples देने वाली हूँ business के. You tell me if it's correct or not. आपको अगर याद होगा तो सम टाइम बैक डीमोनेटाइजेशन का रूल जब आया था, ओके, मेनी कंपनीज डिडंट लाइक इट. ओके, रातों रात इफ यू सॉ वो रूल आ गया था. या तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को और एक दूं, ये जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो व्हाट हैड हैपेंड इज मेनी लोकल शॉपकीपर्स हैड ऑब्जेक्टेड. क्या उन्होंने कहा था कि अरे आप ये कमोडिटीज पे एंड ऑल इतना टैक्स बढ़ा रहे हो, लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, ऑल ऑफ दैट बेसिकली. टेल मी वन थिंग, ये जो गवर्नमेंट रूल्स ऑर्डर्स लेके आई थी, व्हाट आई मीन टू से, इसको कोई कुछ कर पाया क्या? वॉज एनीवन एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट? आंसर मी इन द चैट बॉक्स. कि फॉर एग्जाम्पल कल मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. यू नो हाँ, ये आपने पढ़ा होगा ये वाला एग्जाम्पल. रिसेंटली अगर आप देखो, दिल्ली साइड की मैं बात कर रही हूँ. वी ऑल नो दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो. ओके, तो अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो साइड आप लोग न्यूज पढ़ते होगे तो फायर क्रैकर्स टोटली बैन कर दिए. मतलब हमारा अभी जस्ट हाल ही की बात है, दिवाली के टाइम पे दे हैड बैंड फायर क्रैकर्स. Why basically you will ask me, मैम, obviously to control air pollution. अभी आप लोग मुझे बताओ बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर कोई बिजनेस है वहां पे, सालों से उनका यही बिजनेस है, फटाके बेचने का, फायर क्रैकर्स सेल करने का. टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल लेके आता है, क्या वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं? मतलब मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल सब कंपनीज की. वॉर टाइम इंटू से आपको अगर आपने सुना होगा, स्पेशली जब वॉर टाइम होता है, ओके, काफी कंपनीज गवर्नमेंट सब कुछ बंद कर देती है, राइट. मैं आपको यही समझाने की ट्राई करना चाहती हूँ. तो ऐसे टाइम पे कोई कुछ कर सकता है क्या? बेसिकली इट्स अ बिग नो. ओके, हाँ, इट्स अ बिग नो स्टूडेंट. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो फाइनल होता है स्टूडेंट्स. नो वन कैन ऑब्जेक्ट. आप लोग देखो, ये डीमोनेटाइजेशन का रूल आया था, काफी बड़े बिजनेसेस को भी अफेक्ट हुआ था, बट कोई कुछ कर पाया नहीं. तो बिजनेस एनवायरमेंट, सी स्टूडेंट्स, आपको एनवायरमेंट का मीनिंग पता है, येस और नो? एनवायरमेंट मीन्स व्हाट? बेसिकली एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस. आपने स्कूल में पढ़ा था, राइट? बेसिकली हमारे आसपास क्या है, बिल्डिंग्स है, पेड़ पौधे है, ऑल ऑफ दैट. तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी. तो सेम वे बिजनेस एनवायरनमेंट भी स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज है जो एक बिजनेस को काफी हद तक अफेक्ट करती है. ओके, मतलब सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन का एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल वो लोग जब इंडिया में बिजनेस करने आए थे, मतलब सी ओरिजिनली भले ही वो यूएस बेस्ड एक आईटी फर्म हो, बट इफ दे हैव टू वर्क इन इंडिया, तो यहाँ के जो रूल्स है, पॉलिसीज है, उन्हें वही फॉलो करना पड़ेगा. येस और नो? यहाँ का टैक्स सिस्टम आप लोग देखो, अभी इनकम टैक्स का ही टाइम चल रहा है काफी, राइट? मेनी न्यूज कमिंग अप इन द मार्केट. सो यही बोला है, अगर आप राइट टाइम पे टैक्सेस एंड ऑल पे नहीं करते हो, व्हाट हैपेंस इज यू आर अगेन आपको पनिशमेंट दे सकती है गवर्नमेंट, इधर बाय फाइन या तो मैक्सिमम आपको जेल हो सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. ऐसी सब चीजें जो कोई भी बिजनेस को अफेक्ट करती है, स्मूथ फंक्शनिंग को. ओके, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, हम बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खुद की मर्जी के मालिक है. नो डाउट वी हैव द फ्रीडम, बट आप लोग देखो, बिजनेस करने से पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है, वो सब फॉर्मेलिटीज होती है. ओके, हाँ. तो नाउ एक स्वॉट एनालिसिस करके कंसेप्ट था, आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू दैट. ओके, सी
सो आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। S stands for strength, ओके। मैं आपको एग्जाम्पल ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, आपको TY में भी ये कंसेप्ट याद हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू टाइम आप जब जाते हो, वंस यू आर अ ग्रेजुएट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। वो लोग हमेशा पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ओके। सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मैं जब गई थी तो मैंने क्या बोला था। वॉट आई टोल्ड देम इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम हार्ड वर्किंग। स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तुमने ऐसी क्या खूबी है, राइट, जो किसी और में नहीं है। स्ट्रेंथ मतलब, मैं और एक एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी मैनी पीपल इन द क्लास जो मे बी नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, स्टेट लेवल के, तो वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई है। सो नो, कुछ लोग होते हैं पेंटिंग काफ़ी अच्छा करते हैं, ड्राइंग आर्ट्स काफ़ी अच्छा होता है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई। वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट वीकनेसेस नाउ स्टूडेंट्स, वीकनेसेस की अगर मैं आपको बात करूँ तो सी, कोई इंसान, नो वन स्पेशली ह्यूमन बींग्स कैन बी 100% परफेक्ट। येस और नो, वी ट्राई टू बी परफेक्ट बट 100% कोई नहीं हो सकता है। सो वीकनेस मतलब ऐसी एक चीज जो तुमने कमी है तुम्हारे में, ओके। सो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूरिंग इंटरव्यू। व्हाट आंसर आई गिव देम इज कि सी, अभी आप लोगों को शायद वो नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज नाउ आई एम इनटू टीचिंग लाइन, बट ट्रस्ट मी, वो टाइम पे रोल्स रिवर्स हो गए। जब मैं आपकी जगह पे थी, आई रियली जेन्युइनली हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर, ओके। मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो वो टाइम पे व्हाट आई टोल्ड देम, हाँ आई नो तुम्हें अभी ऐसा नहीं लगने वाला, आई एम श्योर, बट मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती थी, वो टाइम पे काफी स्टेज फियर था मुझे, ओके। सो वही, दैट इज व्हाट आई टोल्ड देम, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग एन ऑडियंस, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, हर किसी की वीकनेस अलग होती है स्टूडेंट्स। एंड तुम कोई फ्रेंड की मत वीकनेस बोल देना, बिकॉज दोज इंटरव्यूअर्स है, येस और नो, दोज पीपल आर वेरी स्मार्ट। तुम लोग की मिस्टेक, कहाँ पे सच झूठ बोल रहे हो, तुरंत पकड़ लेंगे वो लोग, ठीक है। हाँ, तो ये आई होप। नाउ सी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप आपका वीकनेस बोलते हो, यू हैव टू ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड। क्या चीज है बेसिकली, तुम वीकनेस बोल रहे हो एकदम हंस हंस के कि सर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, दिस इज नॉट राइट स्टूडेंट्स। आइडियली आप लोग वीकनेस जो बोल रहे हो, इट शुड बी बैक्ड बाय अ रीजन। मतलब सी स्टूडेंट्स, कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी वीकनेस जानने में। what they are really interested in knowing is तुम्हारी वीकनेस उन्हें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, सी, अगर कोई जॉब रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें बोल रही हूँ कि आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, फॉर एग्जांपल मेरी वो वीकनेस है, तो कल अगर उनको ऐसा पर्सन चाहिए जॉब के लिए हु इज अ गुड पब्लिक स्पीकर, ओके, तो देन दे विल डेफिनेटली नॉट कंसिडर मी फॉर द जॉब, येस और नो, ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम लोग ये जब करते हैं, ऐसा भी कोई मत बोल देना कि मैम सर मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है। नो स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। हर किसी की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, येस और नो, बट ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जब वीकनेस बोलते हैं, इट शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय अ रीजन, ओके। मतलब सी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने सिर्फ वीकनेस बोल दिया, मेनी पीपल इसलिए क्रैक नहीं कर पाते इंटरव्यू। सो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, मैनी पीपल व्हाट दे नॉर्मली डू हियर इज वो लोग सिर्फ अपना वीकनेस बोलते हैं। मैंने इंटरव्यू को क्या बोला कि सर आई नो आई एम नॉट अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, बट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ क्लास प्रेजेंटेशंस, ओके। क्लास प्रेजेंटेशंस, सी स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास प्रेजेंटेशंस में पार्ट लेते हो, क्या हो जाता है, मतलब यू आर फेसिंग द ऑडियंस, येस और नो, इसका क्या मीनिंग हो गया कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग दिस। तो वो आप वीकनेस ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके।
हाँ, तो सेम वे स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कंपनी का एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, आई एम श्योर सम कभी ना कभी आप लोगों ने अमेजोन से शॉपिंग किया होगा, यस और नो? सो टॉकिंग अबाउट अमेजोन, द मोस्ट फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट, ओके, कुछ भी आप कपड़े, मोबाइल, इट इज वेरी फेमस। हाँ, तो अगर मैं आप लोगों को अमेजोन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यू ऑल ऑलरेडी नो अमेजोन बेसिकली जब इंडिया में आया था, वाई इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट, आप लोग देखो उसकी सबसे बड़ी क्या स्ट्रेंथ थी? 24 आवर डिलीवरी, यस और नो? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो टाइम पे और कोई भी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इतना आई वुड से अच्छा नहीं कर पाया था। ओके, वो टाइम पे आप इंडिया में मे बी हार्डली कोई एक तो थी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 24 आवर डिलीवरी मतलब इतने कम टाइम में डिलीवरी देना, इट वाज नॉट पॉसिबल। ओके, तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स। ओके, टॉकिंग अबाउट वीकनेस नाउ, सी स्टूडेंट्स, अभी मैं अगर वीकनेस की बात करूं, मैंने आपको कहा एक ऐसी चीज जो इवन कंपनीज में किसी ना किसी चीज की कमी होती है, यस और नो? सो अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सी अमेजोन की वीकनेस वो टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ओके स्टूडेंट्स, नॉट नाउ। व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक इज, यू नो, जो आई वुड से rather materials, I mean, you know, see, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई यू नो शैम्पू या कुछ बॉडी लोशन क्रीम मंगाया है अमेजोन से, नॉर्मली लेट्स अज्यूम अगर वो बॉटल जो है कांच की है, ओके, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, यू नो स्टूडेंट्स, आई लिटरली नो दिस, जो लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं ना, ओके, लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, दे लिटरली थ्रो द बॉक्सेस, आई मीन फेंकते हैं वो लोग, ओके, दे लिटरली थ्रो इट। सो क्या हो जाता था कि अमेजोन, आई मीन यू नो, कस्टमर को प्रोडक्ट जो है राइट टाइम पे मिल जाता था, बट व्हाट यूज टू हैपन इज, यू नो, वो टूटा हुआ मिलता था। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये चीज आपको पता ही है, एक बार अगर कस्टमर को टूटा हुआ प्रोडक्ट मिले तो फिर क्या हो जाता है, बेसिकली ही और शी विल आस्क फॉर अ रिफंड, यस और नो? मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें अल्टीमेट लॉस किसका जा रहा था? कंपनी का। ओके, तो ये, तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में ही कहा कि सिर्फ वीकनेस बोलना इनफ नहीं है, तुम वो ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो, यस और नो? सो अगर मैं आपको बताऊं, यू नो स्टूडेंट्स, आई होप यू नो व्हाट बबल पेपर इज, मतलब वो बचपन में हम वो पेपर जो है फोड़ा नहीं करते थे, यस और नो? दैट इज नथिंग बट बबल पेपर। तो आई मीन, हाँ, ग्रेट। तो वही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, सो अमेजोन केम अप विद अ माइंड ब्लोइंग सॉल्यूशन। चलो, उन्हें पता है कि उनकी ये वीकनेस है कि अच्छा पैकेजिंग नहीं था। ओके, सी स्टूडेंट्स, पैकेजिंग की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, इट इज नॉट कि यू नो जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग, लाइक हम लोग कैसे यू नो वो किया करते थे, फॉर एग्जांपल यू नो एकदम अच्छे से, पैकेजिंग का मेन इंटेंशन सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं क्या उसका और एक मेन इंटेंशन होता है, इज यू नो टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। ओके, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली अमेजोन ने वही किया, दे स्टार्टेड यूजिंग बबल पेपर, आई मीन यू नो बबल पेपर की हार्डली कुछ कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स, 2-5 रुपये भी एक पैकेट के पीछे नहीं जाता होगा, यस और नो? बट आप लोग देखो इतना छोटी सी खर्चा और दे केम अप विथ यू नो सच अ बिग सॉल्यूशन। तो इवन ऑलवेज रिमेम्बर, हम लोग जब वीकनेस की बात करते हैं, आप लोग वो वीकनेस ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? ग्रेट। द नेक्स्ट वन, ओ, देखो ये पीपीटी में ही लिखा है, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। नाउ सी स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज में मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, यू ऑल नो अमेजोन इज बेसिकली अ यूएस बेस्ड कंपनी। आप लोग देखो अभी पूरे वर्ल्ड में अमेजोन है, यस और नो? अपॉर्चुनिटी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? वेयर दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मतलब चांस मिल रहा है बिजनेस एक्सपांड करने का, बेसिकली उसकी बात की गई है, ठीक है? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, यू नो, अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो मैं मोबाइल फोन्स पहले सिर्फ आई वुड से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में बेच रही हूँ, ठीक है, बट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज पूरे इंडिया में अगर मैं बेचूं फोन,
देन सी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है मेरा कस्टमर कहीं पे भी हो. माय मेन एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ बिजनेस. यस और नो. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ. ठीक है. एंड द लास्ट कंसेप्ट इज टी, थ्रेट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, थ्रेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है? खतरा. ओके अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली किससे खतरा होता है बिजनेसेस को? इफ आई विल टेल यू, कंपटीशन इज ऑलवेज अवर बिगेस्ट थ्रेट स्टूडेंट्स. यस और नो. मतलब कौन कब हमसे आगे निकल जाए हम नहीं बोल सकते. यस और नो. ओके आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एक टाइम नोकिया का टाइम था व्हेन इट वाज नंबर 1 इन द मार्केट. बट देन व्हाट हैपेंड इज उससे काफी लोग आगे निकल गए. अनफॉर्चुनेटली नोकिया वाज नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. ठीक है. तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, कौन कंपटीशन में कौन किससे कब आगे निकल जाए वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. ओके तो ये था स्वॉट एनालिसिस स्टूडेंट्स. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? हम लोग स्वॉट इसलिए ही कर रहे हैं ताकि हम कंपटीशन के अगेंस्ट टिक पाए. ओके. हाँ. सो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पीपीटी. किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी. कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? आई थिंक इट वाज वेरी इजी. ओके सो क्विकली आई विल शो यू द नेक्स्ट पीपीटी. सो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट पीपीटी. ये आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके कि क्या फीचर्स होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट होता कैसा है, उसकी बात हो रही है. ठीक है. सो फाइन. आई होप आप लोगों को दिख रहा है. ग्रेट. नाउ सी स्टूडेंट्स, कुछ इसके फीचर्स है. फॉर एग्जांपल डायनामिक. नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायनामिक. डायनामिक का मीनिंग क्या हो जाता है कि समथिंग दैट इज ऑलवेज चेंजिंग. तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेस इज स्टार्ट ऑफ द ईयर उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था बेसिकली, राइट, कि 2020 वुड बी अ ईयर जब वो लोग मैक्सिमम आई वुड से सेल्स करेंगे, राइट. बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नो वन न्यू अबाउट दिस कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक जो है अचानक आ जाएगा. यस और नो. वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली. ऐसी बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, कभी स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स. कभी बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी बिजनेस नहीं अच्छा चलेगा. वी बेसिकली कैन नॉट प्रेडिक्ट, मेक एनी प्रेडिक्शंस अबाउट इट. ठीक है. हाँ. कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट? सी मैंने आपको स्टार्टिंग में इफ यू रिमेम्बर एक एग्जाम्पल दिया बेसिकली. यस गुड प्रणव. हाँ मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट, सी स्टार्टिंग में इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया. यस और नो. कि गवर्नमेंट या लॉ के आगे किसी की नहीं चलती है. बट आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार गवर्नमेंट एंड लॉ ही इनफ नहीं है. आप लोग देखो कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं. वॉट आई मीन टू से हियर इज फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स ही अगर हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते, वॉट वी कैन बेसिकली डू इज नथिंग. हम लोग क्या कर सकते? यस और नो. तो मैं तुम्हें यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स. कॉम्प्लेक्स मतलब सिर्फ एक ही एंगल हमें कंसिडर नहीं करना पड़ता है. देर आर बेसिकली मेनी एंगल्स विच वी हैव टू कंसिडर. ओके. अनसर्टन, मैंने आपको कहा है लाइक फॉर एग्जांपल जॉब मोस्टली होती है, उसमें आपको फिक्स इनकम मिलता है. यस और नो. बट बिजनेस की अगर आप बात करो, इट इज हाईली अनसर्टन. अनसर्टन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है. यू नो बीच में आई विल टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल स्टूडेंट्स. क्या हुआ था, इंडिया चाइना के रिलेशंस बीच में नहीं अच्छे चल रहे थे, इफ यू सॉ अबाउट इट. सो व्हाट हैड बेसिकली हैपेंड इज जो चाइनीज कंपनीज थी यहाँ पे,
रेडमी एंड ऑल, आई रिमेम्बर, आपने भी न्यूज में शायद देखा होगा, तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने, यस और नो। मतलब वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कई बार कंट्रीज के बीच में कि भी अगर रिलेशंस जो है अच्छे नहीं होते तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इट हैज मेनी फेसेस। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल वंस वी हैव टू कंसिडर थिंग्स फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्री का लीगल टैक्स सिस्टम फॉलो करना होता है। मतलब बहुत सारे चेहरे होते हैं। नॉर्मली व्हाट वी फील कि मैम बिजनेस क्या होता है, नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट। बट उतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में आप देखो कस्टमर फीडबैक एंड ऑल, राइट, वो भी कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, फार रीचिंग इम्पैक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, या गिविंग यू एन एग्जांपल। सी, राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग, आप लोग खुद देखो, हम पहले सुबह उठ के व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नॉर्मली डू इज ब्रश करते हैं, यस और नो। तो आप लोग देखो आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली आप लोग यू आर इन्वॉल्व अराउंड बिजनेस प्रोडक्ट्स, यस और नो। आप लोग ब्रश यूज करते हो, आई मीन सी कोलगेट टूथपेस्ट, राइट। फिर उसके बाद व्हाट यू डू इज मे बी वॉश योर हैंड्स, आप लोग हाथ धोते हो। तो सी उसमें भी मे बी लाइफ बॉय, व्हाट आई मीन इज जो कुछ भी आप सोप यूज कर रहे हो, यस और नो। उसके बाद क्या आ जाता है बेसिकली, चलो वो तो हो गया। फिर उसके बाद आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हो, मतलब उसके लिए फोन आ गया, इंटरनेट आ गया। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ के अराउंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड बिजनेसेस। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, यस और नो। ओके, ग्रेट। और फार रीचिंग मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, amazon जैसी कंपनी की अगर मैं बात करूं, बेसिकली यूएस की कंपनी है, बट सी हाउ इट इज, इवन आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मेरे घर पे भी जब भी ये स्पेशली, नॉर्मली इवन पहले हम लोग भी शॉप्स से लिया करते थे, बट स्पेशली देन व्हाट हैपेंड इज, एक बार ये कोरोना वायरस आया, तो इवन आई स्टार्टेड बाइंग मोर एंड मोर ग्रोसरीज फ्रॉम amazon। ओके, मतलब सी हम लोग डेली लाइफ में भी जो खाना एंड ऑल खाते हैं दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड सच कंपनीज। ओके, ग्रेट। रिलेटिव, रिलेटिव का मीनिंग क्या हो जाता है? एवरी वन कैन इजीली रिलेट टू इट, स्पेशली जो बड़े बिजनेसेस है, लाइक सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। ये हमें गोदरेज में भी ये चीज कही गई थी। गोदरेज ओरिजिनली उनके कबर्ड्स एंड लॉक्स के लिए फेमस था स्टूडेंट्स, इफ यू नो। सो व्हाट हैड हैपेंड इज गोदरेज में ये चीज हमेशा थी, उनका मेन टारगेट यही था कि हर किसी के घर पे एटलीस्ट एक, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके, हर किसी के घर पे एटलीस्ट एक गोदरेज प्रोडक्ट हो ही, बीट लॉक्स कबर्ड्स। ओके, एंड आप लोग देखो, आई एम श्योर ऑलमोस्ट ये क्लास में भी सबके घर पे गोदरेज का ताला होगा ही एटलीस्ट, कबोर्ड नहीं तो। ओके, तो वही ये दीज ऑल वे द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली मैं आपको वही बताना चाहूंगी, ये ऐसा कुछ है सिंपली व्हाट वी कैन नॉट अवॉइड, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये समझ में आया है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसके लिए यही पीपीटी आपको शेयर कर रही हूँ। देर इज अ कोड वर्ड टू रिमेम्बर कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस किस चीजों से अफेक्ट होता है। वो जो कोड वर्ड है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। यू विल हैव टू ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ दिस, अभी से कुछ मत लिखो, मैं आप लोगों को बताऊंगी व्हाट यू आर सपोज टू डू। ओके, अभी ध्यान से सुनो, मैं इसमें हर एक कोड वर्ड के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स। ग्रेट। ओके, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट, सी कि इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आया था, मे बी ये एक गवर्नमेंट जब रूल कर रही थी तब वो लोग ये डिसीजन लेके आए। ओके, आगे अगर मैं आप लोग मतलब सी
कल की गवर्नमेंट कोई और सी, ये गवर्नमेंट जीएसटी लेके आया, डीमोनेटाइजेशन लेके आया, नॉट नेसेसरी। कल अगर आई वुड से गवर्नमेंट बदल जाती है, रूलिंग पार्टी जो है, देन व्हाट विल हैपन इज गवर्नमेंट बदल गई तो क्या हो जाता है, दूसरी गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स सिस्टम, अपने हिसाब से रूल्स लेके आएगी। यस और नो? मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। सो आई मीन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती है, बिजनेसमैन इसलिए सब लोग के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। ओके, वाई? बेसिकली सो दैट कोई भी पार्टी रूलिंग में आती है सो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। Okay, okay. Now can anyone try to guess the word with E? See students, मैं आपको hint दे रही हूँ, don't worry. This is in a way, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों का एक subject का भी नाम है. Okay, ये जो subject है mostly, it is concerned with demand and supply. सूरज इज इन अ वे राइट, बट पहले मैं दूसरा ई कवर करवाना चाहती हूँ। नॉर्मली आप लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, उसमें आप डिमांड सप्लाई, गुड भाग्यश्री, वेरी गुड, शी हैज टोल्ड राइट, शीतल वेरी गुड, ये सब लोग ने आंसर मुझे किया। इकोनॉमिक एनवायरमेंट वेरी गुड, निकिता ग्रेट, सूरज गुड, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स आंसर। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमी का मीनिंग क्या हो जाता है? करंट मार्केट कंडीशंस कैसे हैं? अभी एक चीज आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ही करंटली कोरोना वायरस आ गया है, इकोनॉमी की कंडीशन नहीं अच्छी है, एंड यू ऑल ऑलरेडी नो दिस, यस और नो? अभी आप लोग ही मुझे बताओ, कोई भी आई वुड से मे बी कोई भी बिजनेस है, क्या ये फैक्ट को नजरअंदाज कर सकती है? Can they ignore this fact basically? Now see, we have to expect it कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो आई मीन सी बिजनेसेस को अफेक्ट होने ही वाला है। मतलब सी इकोनॉमी की कंडीशन नहीं अच्छी है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो कोई कुछ कर सकता है बेसिकली, नो वन कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट द इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इवन इफ अवर business is really very good, but if economic conditions are not favoring us, okay, तो आई मीन तो भी हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस के टाइम में कितनी कंपनीज जो है बंद हो गई। ठीक है, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो इकोनॉमी के अगेंस्ट अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, लोगों के पास ही जॉब्स नहीं है, कोई फॉर एग्जाम्पल टिक ही नहीं पा रहा है मार्केट में, राइट? सो व्हाट विल इवन द बिजनेसेस डू? ओके, हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, PES, एनीवन कैन गेस? ओके, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, ह्यूमन बीइंग इज अ डैश एनिमल, ट्राई टू गेस। ह्यूमन बीइंग इज अ, नो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एनवायरमेंट ऐसा है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। Human being is a dash animal, starts with the word S. Try to guess. हम लोग खुद इसमें रह रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड इसके कुछ कानून नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। स्टार्ट्स विद द वर्ड एस। नो वन? सोशल स्टूडेंट्स, मैं आपको गुड निकिता, हाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। गुड, लीना ऑल्सो आंसर्ड, ग्रेट। सी स्टूडेंट्स, गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, व्हेन मैकडोनल्ड्स, पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फाइन, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। मैकडोनल्ड्स यू ऑल ऑलरेडी नो, राइट? सब लोग कभी ना कभी गए होंगे। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैकडोनल्ड्स अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखो, ओके, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज आपने देखा होगा इंडिया में मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, ये सब जो प्रोडक्ट्स है मिलते हैं, यस और नो? इफ यू सी फॉर एग्जांपल दूसरे कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ,
तो वहां पे बीफ इज अ वेरी फेमस प्रोडक्ट। बीफ का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? काउ मीट। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली स्टूडेंट। सी तुम्हें क्या लगता है इंडिया में अगर कल वो लोग बीफ प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो क्या हो जाएगा उनकी कंपनी के साथ? हल्ला हो जाएगा, बंद करा देंगे सब लोग। यस और नो? तो व्हाट आई मीन टू से इज बिफोर वी आर डूइंग बिजनेस, बिकॉज सी इंडिया में काउ इज कंसिडर्ड एज अ होली एनिमल। yes or no? So this is what I am trying to explain you कि before doing any business in any country, वहाँ की सोसाइटी को हम लोग को समझ में आना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली सोसाइटी को क्या पसंद है, क्या प्रिफर कर रहे हैं वो लोग, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, हाँ। लाइक सी वहाँ यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स कि वो लोग को सपना आया होगा बेसिकली यहाँ के लोगों को मे बी फॉर एग्जाम्पल तीखा खाना पसंद है, या तो फिर फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू पनीर पसंद है। नो, उन्हें सपना नहीं आया था बेसिकली। दे हैड डन अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च, राइट? हाँ, तो आई मीन मार्केट रिसर्च जरूरी होता है बेसिकली, तो हम सोसाइटी के बारे में डिटेल में हमें पता चल सके। ओके, ग्रेट। सो आगे अगर मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई करूँ स्टूडेंट्स, ओके, सोशल हो गया। अब टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल। दिस वन इज वेरी इजी। हाँ, टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स, नॉट टेक्निकल। ओके, सी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल का मीनिंग इफ आई विल टेल यू क्या होता है, सी इवन आवर डेली लाइफ, बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैड वंस टोल्ड दिस कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं एडजस्ट करते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक शॉपकीपर है, ओके, उसकी साड़ी की दुकान है, वो अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरी दुकान काफी अच्छी चल रही है, मैं क्यों अमेजोन एंड ऑल उस पे बेचूं? यस और नो? तो आई मीन वो अल्टीमेटली उसका ही लॉस है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन अगर हमारा जो लोकल मिल्कमैन है ना, अभी वो भी पेटीएम एक्सेप्ट करता है। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली, राइट? मतलब सी मिल्कमैन ऑल्सो नोट्स दिस कि जब हम बोलते हैं ना जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, हाँ। फिर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करो। फिर आगे अगर मैं आपको बताऊं ई, ये किसी ने तो कहा था ई इज नथिंग बट इकोलॉजिकल एनवायरमेंट। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सी महाराष्ट्र में रिसेंटली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक बैन किया गया था। यू विल आस्क मी ना व्हाई मैम? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में एक तो पोल्यूशन इतना है, हमारा सिटी पोल्यूटेड भी है, पॉपुलेटेड भी है। प्लास्टिक की वजह से कितना नुकसान होता है, यू ऑल ऑलरेडी नो। मुंबई में जो बारिश आई थी बेसिकली, मीठी रिवर जो थी उसमें इतना वेस्ट हो गया था, उसकी वजह से आई थी। यस और नो? ओके, तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि तो आप लोग देखो, अगर गवर्नमेंट रातों रात डिक्लेयर कर देती है प्लास्टिक की इंडस्ट्री जो है, तुम इसे बैन कर दो, लाइक आई मीन सी अगर कोई बिजनेस है सालों से है, उनके तो आई वुड से उनका बिजनेस बंद हो गया। यस और नो? व्हाट आई मीन इज गवर्नमेंट जो डिसीजन देती है दैट इज फाइनल स्टूडेंट्स। मैं आपको और भी अगर एक एग्जांपल दूं, मे बी दिल्ली की बात कर रही थी मैं। वहां पे मैंने आपको कहा है कि फायर क्रैकर, फटाके जलाना अलाउड नहीं है ड्यूरिंग दिवाली एंड ऑल, बिकॉज द पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि तो आप लोग देखो, अगर वहां पे में भी कोई सालों से है फायर क्रैकर जो फटाके बेच रहा है, बट आप लोग देखो जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे फायर क्रैकर नहीं, तो आई मीन सी ऐसे डिसीजंस की वजह से उनके बिजनेस को तो अफेक्ट पड़ चुका है। यस और नो? ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, एल, एल स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बेसिकली इफ आई विल टेल यू, लीगल मतलब हमारे कंट्री का जो लॉ सिस्टम है। ओके, सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली जो लॉ सिस्टम है, वो लोग जो डिसीजंस लेते हैं वही फाइनल होता है। लाइक आप इंडिया में इफ यू हैव अ लुक एट द हायरार्की, मतलब बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हाई कोर्ट होता है,
ओके, सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं आपको बात करूं, इट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, उनके आगे कोई नहीं है। मतलब अगर वो लोग ही कोई चीज फाइनल कर देते तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। यस और नो, उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है इट इज अल्टीमेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पेस्टल एनवायरनमेंट समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? तो सी, अगर आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, हैव अ लुक। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? एंड स्टूडेंट्स, इसके नोट्स है, मैं आपको आज या मैक्सिमम बाय टुमारो आई विल शेयर इट ऑन योर ग्रुप, नोट्स एंड पीपीटी जो है। ओके, हाँ। फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यू ऑल नो। इसके बाद और एक पीपीटी था, वो स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का जो आंसर है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, एंड पेस्टल एनवायरनमेंट, सी स्टूडेंट्स, पेस्टल एनवायरनमेंट जो है आप लोगों ने अभी नहीं लिखा, चलेगा, ओन वर्ड्स में मैंने आपको, यू नो स्टूडेंट्स, मेनी पीपल डू दैट। क्या करते हैं, मैं जब वीडियो असाइनमेंट लिखने बैठते हैं, तो दे टर्न ऑन माई वीडियोज एंड राइट। इससे क्या हो जाता है बेसिकली, आपका रिवाइज भी हो जाता है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, पीपल राइट दोस एग्जाम्पल्स। सो आई मीन इट्स अ गुड थिंग इफ यू फॉलो दैट हैबिट। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो आई विल